गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला का मतलब होता है वो जो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। जो आपको किसी मॉलिक्यूल के बारे में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है, किसी मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के बारे में, तो उसे फार्मूला बोलते हैं। हमने दो फार्मूले बोले, एक एम्पिरिकल एंड एक मॉलिक्यूलर। अब एक एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है द फार्मूला which gives the simple ratio of various elements present in the molecule। कि मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट है उनका सिंपल रेशियो जो है उसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब कि द फार्मूला विच गिव्स द सिंपल रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल दोनों के इकट्ठे ही ले लेंगे एक बार में। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा कि वो फार्मूला, द फार्मूला which gives the actual ratio of various elements present in the given molecule of compound। कि कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें एलिमेंट का जो एक्चुअल रेशियो है उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि आपको बेंजीन बोले, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको पता है क्या होता है? C6H6। तो C6H6 जो है वो बेंजीन का, C6H6 जो है वो बेंजीन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप देखें यहाँ पर तो कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो कितना हो गया? 1:1। तो मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितना? 1। तो ये जो आया आप, ये सिंपल रेशियो में आया, इसे हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा लें कि भैया एक ग्लूकोज दिया गया है, तो ग्लूकोज क्या हुआ? C6H12O6। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर यहाँ पर अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस किस रेशियो में? 6:12 रेशियो कितना? 6। ठीक है। तो कितना हो गया? 1:2:1। मतलब ये सिंपल रेशियो आ गया। अब सिंपल रेशियो आया C1, H कितना? 2, O कितना? 1। तो ये फार्मूला क्या हो गया? वो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला जो आपको सिंपल रेशियो दे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला जो आपको एक्चुअल फार्मूला बताए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लिखें हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आपसे अब कहे कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस किस में है? 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। क्या हो गया? 1:1। मतलब ये 1:1 जो आएगा H और O, ये इसका क्या हो गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अभी जैसे आपने लिखा था
कि बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6। ठीक है, C1H1 जो है उसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब अगर एम्पिरिकल फार्मूला को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू ये फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। इस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशनशिप आ गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर जो n निकाला जाता है वो n कैसे निकाला जाता है, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। कि एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होगा उसे हम लोग डिवाइड करें कि n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। दूसरी एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। Vd मतलब वेपर डेंसिटी। कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि कई बार सवालों में आपको वेपर डेंसिटी देता है, तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए एक, इसमें बोला गया कि द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड आर CH2O एंड 180 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है। एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, कितना दिया गया है, CH2O। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, कितना दिया गया है, 180। ठीक है, तो अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। ठीक है, n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो मेरे को पता है 180, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं पता। तो इस एम्पिरिकल फार्मूला से अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालूं तो कितना आएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, कितने हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस एक ही ऑक्सीजन है जिसका कितना होता है 16, 12 प्लस 2 प्लस कितना 16, कितना हो गया 30। ठीक है, 10 निकालें, मॉलिक्यूलर मास कितना 180 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 30, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशनशिप क्या था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू है 6, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O मतलब C1H2O1। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करने C6, H कितना हो गया 12, O कितना हो गया 6। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कौन सा, सी आंसर। ठीक है, अब कहता है जब भी देखिए एग्ज़ाम में अगर हम लोग स्कूल्स के एग्ज़ाम की बात करें तो जब आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो, सेकंड टर्म एग्ज़ाम हो, आपके पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से कर लें। और क्या है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी जाएगी क्वेश्चंस में, क्या दी जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन। उस क्वेश्चन से परसेंटेज कंपोजिशन से आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकता है या एम्पिरिकल फार्मूला भी पूछ सकता है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला का, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप निकाल रहे होंगे तो उससे पहले आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल चुके होंगे। ठीक है, एक बार अभी क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। अगर ये है तो व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है एंड मॉलिक्यूलर। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों पूछ लिए, एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लीजिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है,
उसके बाद आप सब उन सब की परसेंटेज लिखिए, क्या परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज है। कार्बन की परसेंटेज है 24.27, हाइड्रोजन की कितनी है 4.07, और ऑक्सीजन की कितनी, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी है 71.65%। ठीक है, उसके बाद उन सब का एटॉमिक मास लिखिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है, सबका परसेंटेज और एटॉमिक मास लिखने के बाद हम लोग उसमें फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक रेशियो, जिसे हम लोग मोल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट मोल्स कैसे निकलते हैं कि जो आपको गिवन मास है कितना, यहाँ पर मतलब परसेंटेज, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। पहले में परसेंटेज कितनी है 24.27 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना 12। यहाँ पर परसेंटेज कितनी है 4.07 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना 1। 24.27 डिवाइड बाय एटॉमिक कितना 12। 4.07 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना 1। 35.5 डिवाइड बाय 71.65 परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना 35.5। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 2.02, यहाँ पर आएगा 4.07 और ये आया 2.02। ठीक है, इस तरह से आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। 4 एलिमेंट होंगे तो 4 आ जाएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और 3 एलिमेंट होंगे तो 3 आ जाएंगे, 2 एलिमेंट होंगे तो 2 आ जाएगा। जब आप लोग यहाँ तक कर लें, सबसे पहले देखिए क्या लिखना है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद उनकी परसेंटेज कितनी कितनी है, उसके बाद उनका एटॉमिक मास क्या है, एंड आफ्टर दैट मोल्स ऑफ द एलिमेंट। मोल्स कैसे निकालोगे यहाँ पर, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप इसका रेशियो निकालिए। ठीक है, तो सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल मोलर रेशियो, ये सिंपल मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं, तो सिंपल मोलर रेशियो जो इन तीनों में सबसे कम है, सबसे कम कौन सा है 2.02, उसे सारों से डिवाइड कर दो, तो 2.02 डिवाइड बाई 2.02, 4.07 डिवाइड बाई 2.02, 2.02 डिवाइड बाई 2.02, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1। ठीक है, अगर ये सिंपल वोल नंबर में नहीं होता है तो हम उसे सिंपल वोल नंबर में बदलते हैं। ठीक है, अब ये वोल नंबर में पहले से ही कितना है 1 2 1। ठीक है, अब हम लोग इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं कि इस रेशियो से जो आएगा ना वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, ये बात याद रखना। एम्पिरिकल फॉर्मूला, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है क्लोरीन। रेशियो कितना है, जिसका जितना रेशियो आया हो उसे उसके राइट साइड में नीचे की तरफ लिख देना। कार्बन का कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 2, क्लोरीन का कितना आया 1, दैट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा एक चीज़ हो गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी, क्या फाइंड आउट करना था, एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है कितना है 98.96, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, एम्पिरिकल फार्मूला नहीं पता। क्यों नहीं पता, अब पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ चुका है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा 1 × 12 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 35.5। कैसे किया, एक कार्बन है 1 × 12, 2 हाइड्रोजन है 2 × 1, एक क्लोरीन है 1 × 35.5, तो 12 प्लस 2 प्लस 35.5 ये आ जाएगा 49.5। तो 49.5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया नियरली इक्वल टू किसके 2 के। ठीक है, अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशनशिप होता है n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू क्या है 2, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C1H2Cl1,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा C2H4Cl2, ये इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या हो गया, एक बार दोबारा से देखते हैं। एलिमेंट गिवन होंगे, परसेंटेज गिवन होगी, मोलर मास गिवन होगा। तो एलिमेंट लिख दिए, परसेंटेज लिख दी, एटॉमिक मास लिख लिया। उसके बाद परसेंटेज को डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक मास से। जैसे 24.27 परसेंटेज थी, उस डिवाइड बाई 12, 4.07 डिवाइड बाई 1, 71.65 डिवाइड बाई 35.5, 2.02 आ गया, 4.07 आ गया, 2.02 आ गया। अब इनमें जो सबसे कम हो, कितना है सबसे कम, 2.02, उसे सारों से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब रेशो है 1:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे होगा, एलिमेंट लिखो, एलिमेंट लिखने के बाद जो रेशो आया है, रेशो आया 1:1, उसे उस एलिमेंट के राइट साइड में नीचे की तरफ लिख दो। तो कार्बन का आया 1, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1। अब इसका मास निकालें तो एक कार्बन है 1:12, 2 हाइड्रोजन है 2:1, एक क्लोरीन है 1:35.5, कितना आ जाएगा 49.5। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको n की जरूरत पड़ेगी। n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है 98.96 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 49.5 कि नियरली इक्वल टू 2। ठीक है, 2 आ गया तो n की वैल्यू भी आ गई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो 2 इंटू C1H2Cl1, तो कितना हो जाएगा C2H4Cl, कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे C2H4Cl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉल्ट मतलब इसमें वाटर होगा साथ में। व्हेन हीटेड, जब आप उसे हीट करते हो, बिकम अनहाइड्रस, अनहाइड्रस हो जाता है, मतलब उसका सारा वाटर उड़ जाता है। एंड लूजेज 51.2% ऑफ इट्स वेट, और अपना 51.2% जो है वो वेट लॉस कर देता है। तो उसकी बाद में बात करेंगे। द अनहाइड्रस सॉल्ट ऑन एनालिसिस, अनहाइड्रस सॉल्ट की कंपोजिशन देखिए क्या क्या दी गई है। मैग्नीशियम दिया गया है, सल्फर दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट। अनहाइड्रस सॉल्ट का फार्मूला निकालिए एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट का, और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का निकालिए। मॉलिक्यूलर मास अगर अनहाइड्रस सॉल्ट का इतना है, तो देखो अगर आपको अनहाइड्रस सॉल्ट की कंपोजिशन दे रखी है, आपको अनहाइड्रस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो मतलब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकता हूँ अनहाइड्रस सॉल्ट का। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट हैं। मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उनकी परसेंटेज लिखेंगे। तो मैग्नीशियम की परसेंटेज कितनी दी गई है 20, सल्फ़र की कितनी दी गई 26.66, ऑक्सीजन की दी गई 58.33। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उनका क्या, एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24, सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16। उसके बाद हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मैंने अभी पीछे बताया भी था कैसे निकलेंगे भैया। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो, एटॉमिक रेशियो भी बोल सकते हो। कैसे निकलेगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या, एटॉमिक मास। ये स्टेप याद रखना, परसेंटेज को डिवाइड करना एटॉमिक मास से। तो 20 डिवाइड बाय 24, 26.66 बाई कितना 32, 58.33 डिवाइड बाय कितना 16, तो ये आ जाएगा 0.833, ये भी आ जाएगा 0.833, ये आ जाएगा 3.33। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल मोलर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या कहेंगे, मैंने कहा था जो इनमें से सबसे कम आए, सबसे कम कौन सा है 0.833, उसे सारों से डिवाइड कर दो। तो 0.833 डिवाइड बाय 0.833, इसको भी करोगे 0.833 डिवाइड बाय 0.833, 3.33 डिवाइड बाय 0.833, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3.99। उसके बाद मैंने कहा था इस रेशियो को हम लोग सिंपल मोलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल वॉल नंबर रेशियो में।
होल नंबर रेशियो मतलब जैसे 1 2 3 4 इसमें, तो ये तो 1 ही है, तो 1 ही रहेगी, ये 1 ही है, 1 ही है, 3.99 3.9 क्या लिख सकता हूँ 4, ठीक है। ओके, अब मेरे को इम्पीरिकल फार्मूला मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, जब मेरे को रेशियो पता चल गया तो सीधा ये मॉलिक्यूलर मत लिखने लग जाना, कभी ये गलती यहीं से कर दो, हो सकता है सेम आ जाए वो, लेकिन हम लोगों को वो गलती नहीं करनी। कौन कौन से एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। रेशियो क्या है, मैग्नीशियम का कितना 1, सल्फ़र का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 4, तो क्या फार्मूला आ गया MgSO4। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो आपको n की वैल्यू चाहिएगी, और n के लिए आपको पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा, देखो कितना मैग्नीशियम है, एक ही है, एक मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24, एक ही सल्फर है जिसका एटॉमिक मास कितना 32, 4 ऑक्सीजन है, एक का एटॉमिक मास कितना 16, तो 24 प्लस 32 प्लस कितना 96, कितना हो गया, सॉरी ये मिस्टेक कर दी थी, 4 इंटू 16 64, कितना हो जाएगा 120। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया 120। अब n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, मॉलिक्यूलर मास तो देखिए मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 120, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 120, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कितना है 120, तो n की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं कि n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला, n की वैल्यू आ गई 1, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है MgSO4, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है वो अनहाइड्रस सॉल्ट का आया। अब स्टार्टिंग से पहली वाली लाइन पे आए कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है अगर आप उसे हीट करते हो तो वो अनहाइड्रस हो रहा है। अनहाइड्रस होने का मतलब है कि उसने जो वाटर था उसने लॉस कर दिया, और बोला है कि उसने 51.2% ऑफ इट्स वेट लॉस कर दिया। तो जो लॉस किया वो किसका वेट होगा, वाटर का, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 51.2, वेट ऑफ अनहाइड्रस कितना हो गया 100 माइनस 51.2 मतलब 48.8, क्योंकि जो बाकी बच गया वो अनहाइड्रस का ही तो वेट होगा, ठीक है। तो अब कहता है अगर 48.8 ग्राम अनहाइड्रस सॉल्ट की बात करें तो उसमें वाटर कितना था 51.2, 1 ग्राम में तो 51.2 डिवाइड बाई 48.8 इंटू 120, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 126 ग्राम। 120 ग्राम अनहाइड्रस सॉल्ट के साथ वाटर जो है वो कितना आ जाएगा 126 ग्राम। तो 126 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे 126/18 मतलब 7 वाटर मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिस्टलाइन सॉल्ट का कितना हुआ MgSO4 तो था ही अनहाइड्रस का, अब उसमें वाटर और ऐड कर दे तो इंटू 7H2, ठीक है, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक लिक्विड, एक ऑर्गेनिक लिक्विड है हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। रेस्ट ऑक्सीजन मतलब बाकी जो बच गए इनको छोड़ के, रेस्ट ऑक्सीजन वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन 41.37%, हाइड्रोजन 5.75, नाइट्रोजन 16.09 एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए इफ इट्स वेपर डेंसिटी। तो मैं बाद में कंफ्यूज ना हूँ इसलिए पहले ही मैं वेपर डेंसिटी का मामला क्लियर कर लेता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अगर वेपर डेंसिटी दी गई है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है 43.3 मतलब 86.6। सभी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन था, इसमें वेपर डेंसिटी गिवन है तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब फॉर्मूला निकालते हैं, पहले एम्पिरिकल उसके बाद मॉलिक्यूलर। तो एलिमेंट, उसके बाद क्या लिखते हैं उनकी परसेंटेज, फिर क्या लिखते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं भैया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज कितनी दी गई 41.37, हाइड्रोजन की कितनी दी गई 5.75, नाइट्रोजन की कितनी दी गई 16.09, ऑक्सीजन की कितनी दी गई, रेस्ट इज ऑक्सीजन बोला, ठीक है। ओके, रेस्ट ऑक्सीजन का मतलब इन सब की परसेंटेज का जो जोड़ है उसके बाद जो बच गया, बाद का बचेगा जब मतलब ये परसेंटेज दे रखे तो टोटल कितना होता है 100, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज को जोड़ के 100 में से माइनस कर दो, तो कार्बन की कितनी थी 14.37, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें
तो 14.37 प्लस 5.75 प्लस 16.09 कितने में से माइनस करना है? 100 में से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36.79। दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 36.79। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखें एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना? 1। नाइट्रोजन का कितना? 14। ऑक्सीजन का कितना? 16। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते थे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या? एटॉमिक मास। ठीक है। तो परसेंटेज का एटॉमिक मास है 14.37 डिवाइडेड बाय 12, 5.75 डिवाइडेड बाय 1, 16.09 डिवाइड बाय 14, 36.79 डिवाइड बाय 16। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.44। ये कितना आ जाएगा? 5.75। ये कितना आ जाएगा? 1.149। ये कितना आ जाएगा? 2.299। ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते थे क्या? सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल मोलर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम लोग इसमें जो सबसे कम हो, कौन है सबसे कम? ये है। इसे सारा डिवाइड कर दो। तो 3.44 डिवाइडेड बाय 1.149, 5.75 डिवाइडेड बाय 1.149, 1.149 डिवाइड बाय 1.149, 2.299 डिवाइड बाय 1.149। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2.99। ये कितना आ गया? 5.00। ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 2.00। उसके बाद हम लोग इसको सिंपल वोल नंबर रेशियो में लिखते थे। सिंपल वोल नंबर मतलब नज़दीकी वोल नंबर क्या है वहाँ पर। तो 2.99 का नज़दीकी वोल नंबर कितना हुआ? 3। 5 ही है, 1 का 1 ही है, 2 का 2 ही है। अब यहाँ से अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि भैया कार्बन है एलिमेंट, हाइड्रोजन है एलिमेंट, नाइट्रोजन है एलिमेंट और ऑक्सीजन है। रेशियो कितना है? कार्बन कितना? 3, हाइड्रोजन कितना? 5, नाइट्रोजन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2। तो क्या फॉर्मूला हो गया? C3H5NO2। ठीक है। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और n कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो है मेरे पास, एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें। 3 कार्बन है, एक कार्बन कितना? 12, 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितना? 1, कितने नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन कितना? 14, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना? 16। ठीक है। तो 36 प्लस 5 प्लस 14 प्लस कितना? 32। ये कितना आ जाएगा? 4 और 2 6 और 5 11 17, 4 5 और 3 8, 87। तो 86.6 ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 87 कितना आ जाएगा? ये नियरली इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू कितनी आई? 1। एम्पिरिकल फार्मूला C3H5NO2। मतलब इस एम्पिरिकल फार्मूला को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेम रहेगा। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पूछ लेता है बार बार पेपर में कि ब्यूटायरिक एसिड है कोई, कंटेन्स ओनली, उस ब्यूटायरिक एसिड में 3 एलिमेंट है, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ए 4.24 मिलीग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड, एक 4.24 मिलीग्राम सैंपल दिया गया ब्यूटायरिक एसिड का। अगर उसे पूरी तरह से जलाया जाए तो इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2, 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O। तो वो आपको 8.45 मिलीग्राम CO2 देता है, 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2 देता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया एक्सपेरिमेंट से कि 88 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो अभी तक आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उन सब में आपको परसेंटेज गिवन थी, आपको सिर्फ परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना था और उसके बाद रेशियो लेकर आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालते, उसके बाद n की वैल्यू निकाल कर मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़े आराम से निकाल पा रहे थे।
अब आप पे यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी गई है, आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ ब्यूटायरिक एसिड जो आपको गिवन है, कितना है गिवन ब्यूटायरिक एसिड का मास इज 4.24 मिलीग्राम का कोई वो मतलब नहीं है यहाँ पर, इतने इससे कोई। मास ऑफ CO2 का मास दिया गया है कितना 8.45 मिलीग्राम। मास ऑफ H2O कितना 3.46 मिलीग्राम। अब देखिए मेरे को चाहिए कार्बन, मेरे को चाहिए हाइड्रोजन और मेरे को चाहिए ऑक्सीजन। तो पहले मेरे को ये तो पता चले कि भैया इस CO2 में कार्बन कितना मिल रहा है, तब तो मैं उसकी परसेंटेज निकाल पाऊंगा। मेरे को पहले पता चले कि इसमें हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, तब तो मैं उसकी परसेंटेज निकाल पाऊंगा ब्यूटारिक एसिड में। चलिए, तो मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा किसका, CO2 का। ठीक है, चलिए सॉरी कार्बन का। तो आप अगर देखें तो CO2 यहाँ पर 8.45 दिया गया। आपको पता है इन CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, एक कार्बन है कितना 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है कितना 16, कितना हो जाएगा 44। मतलब 44 में कार्बन कितना है 12। ठीक है, तो 44 ग्राम या मिलीग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन कितना 12 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन कितना 12 बाई कितना 44। अब आपको CO2 दिया गया, कितना दिया गया 8.45। तो 8.45 में हमने क्या निकाल दी, CO मास ऑफ कार्बन निकाल दिया। ठीक है, अब मास ऑफ कार्बन आपने किस में निकाला है, CO2 में। ठीक है, अब आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए। तो पीछे जब परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ रहे थे आप, तो आपने परसेंटेज कंपोजिशन में क्या पढ़ा था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100, या मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो मास कितना है 12/44 इंटू 8.45। ठीक है, अब डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 4.24 इंटू में कितना 100। सही ढंग से लिखें तो 12/44 इंटू 8.25 डिवाइड बाय 4.24 इन, ठीक है 8.45। ओके, तो यहाँ पर जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो परसेंटेज आएगी 54.4%। आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हुआ कि भैया कार्बन का मास कितना होता है 12 डिवाइड बाय CO2 में से निकाला कितना 44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, या फिर ऐसे आपको निकाला ही आपने। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आप H2O में से किसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 2 डिवाइड बाय H2O कितना 18 इंटू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो 2/18 मास ऑफ H2O दिया गया कितना 346 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मास ऑफ H2O दिया गया कितना 3.46 और मास ऑफ कंपाउंड कितना है 4.24। ठीक है, इंटू कितना 100। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी 9.1%। अब परसेंटेज आ गई कार्बन की आ गई और हाइड्रोजन की आ गई, तो ऑक्सीजन की निकाल सकता हूँ। ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा, रेस्ट अगर ऑक्सीजन है तो 100 माइनस 54.4 प्लस 9.1। ठीक है, तो 100 माइनस 63.5 तो कितना आ जाएगा 563 36.5%। उस अब आपके पास कार्बन की परसेंटेज भी है,
हाइड्रोजन की परसेंटेज भी है, ऑक्सीजन की भी है। अब तो आपका वही सवाल हो गया सेम सा, कैसा कि एलिमेंट लिखिए जी, कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या लिखिए, परसेंटेज लिखिए, कौन कौन सी, कार्बन की कितनी है 54.4, हाइड्रोजन कितनी है 9.1, ऑक्सीजन कितनी 36.5। उसके बाद क्या कीजिए, एटॉमिक मास लिखिए, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 16। उसके बाद क्या करिए, परसेंटेज को डिवाइड कीजिए किससे, एटॉमिक मास से। तो 54.4 डिवाइड बाई 12, 9.1 डिवाइड बाई 1, 36.5 डिवाइड बाई 16। उसके बाद परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, 54.4 डिवाइड बाई 12, 9.1 डिवाइड बाई 1, 36.5 डिवाइड बाई 16, कितना आएगा 4.533, 9.1, 2.28। उसके बाद क्या करते थे, जो सबसे छोटा उसे तीनों डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.982, 3.981। उसके बाद नज़दीकी वोल नंबर, 1.98 का क्या 2, 3.98 का 4, 1 का 1। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा कि कौन कौन एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कितना होगा 2, 4, 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें तो भैया 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1, एक ही ऑक्सीजन है जिसका 16, 24 + 4 + 16, तो कितना हो गया 44। ठीक है, अब उसके बाद मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है क्वेश्चन में क्लियरली, कितना है 88। एन की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, 88 डिवाइड बाय कितना 44, कितना आ गया 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू कितना होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन की वैल्यू कितनी है 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितनी है C2H4O1, तो कितना आएगा फार्मूला, C 2 से मल्टीप्लाई कर C4H8O2, दैट इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक बात हम लोग यहाँ पर याद रखें, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक रेशियो आ जाता है 1, एक रेशियो आ जाता है 2 और एक रेशियो आ जाता है 1.5। ठीक है, तो इसको आप 1.5 को नज़दीकी वोल नंबर में ना तो 1 लिख सकते हो ना 2 लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 1:2 रेशियो 1.5 को क्या लिखेंगे 15/10, तो 3, 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो कितना हो जाएगा 2:4:3। तो इसको एक बार याद कर लेना। एक चीज़ और है, एक रेशियो और है, रेशियो दे रखा है 1:2.66। अब देखिए 1 को तो 1 लिख सकते हो, 2.6 को ना तो 2.5 लिख सकते हो, ना 3 लिख सकते हो, ना 2 लिख सकते हो। तो इस रेशियो को सोल्व करने के लिए इनका सबसे अच्छा है एक बार 2-3 तक ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर इसको मान ले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, ये कितना का 2, 4, 4.3, तो मान लो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, 7 आ गया ना 7.9। तो मतलब 7.9 क्या लिख सकते हो 8, तो ये सिंपल रेशियो हो गया 3:8। तो 1:2.66 का जो सिंपल वोल नंबर रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 3:8। ठीक है, तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के, एम्पिरिकल फार्मूला के, वो आप कर लें। जो टिपिकल से थोड़े से वो मैंने करवा दिए हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, ओके बाय।